हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ हमारी सीरीज स्टार्ट की गई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जिसमें कि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 एंड टीआरई 3 के सभी प्रश्नों की डिटेल एनालिसिस करवाई जा रही है। आपको बता दें कि यदि आप किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए और आप ये अच्छे से समझने की कोशिश करिए कि किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उस टॉपिक को आपको विशेष तौर पर ध्यान दे के पढ़ना होगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट की गई है, जिसमें कि अब तक आपको 2 वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री की मिल चुकी है। और आज की इस वीडियो में हम जियोग्राफी के क्वेश्चन को देखेंगे, यानी जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 एंड 69th बीपीएससी के। तो ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बीपीएससी द्वारा किस पैटर्न से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये प्रश्न देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा और आगे एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको। स्टार्ट करते हैं भारत का भूगोल, जिसमें कि सामान्य परिचय, यानी कि ये सभी प्रश्न टॉपिक वाइज दिए गए हैं। सामान्य परिचय टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये अंदाज़ा आपको इस प्रश्नों को देख के लग चुका होगा। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक, जिसे कि फिजियोग्राफी कहा जाता है, इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये क्वेश्चन हम देखेंगे किस एग्जाम में पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 2 का प्रश्न है। ऑप्शन देखेंगे केंद्रीय उच्च भाग, ऑप्शन दूसरा हमारा है महान मैदान, तीसरा है तटीय मैदान और चौथा है उत्तरी पर्वत। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है आपको। ऑप्शन ए 3 1 2 4, ऑप्शन बी 1 2 3 4, ऑप्शन सी 2 4 1 3 या ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। आइए समझते हैं इस प्रश्न को डिटेल में। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का विस्तार इस प्रकार से है, यानी कि महान मैदान पाए जाते हैं 43.2%, केंद्रीय उच्च भूमि है 27.7%, पहाड़ियाँ हैं 18.5% एंड ऊंचे पर्वत हैं 10.6%। ये डिटेल एनालिसिस आपको देखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे आपके टॉपिक यहीं पर क्लियर हो जाएगी। और इससे रिलेटेड यदि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि महान मैदान कितने भूमि को ये घेरता है, तो आपको याद रखना होगा 43.2। ऐसे भी आ सकता है कि ऊंचे पर्वत का विस्तार कितने प्रतिशत भूमियों पर है, तो 10.6%। ऐसे आपको याद रखना होगा, इसलिए आपको डिटेल एनालिसिस अच्छे से देखनी चाहिए। अगला प्रश्न है सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है। ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया है। शिफ्ट सेकेंड आप पेपर 3 में देख सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है। ऑप्शन ए 93 मिलियन मील, ऑप्शन बी 103 मिलियन मील, ऑप्शन सी 83 मिलियन मील या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन ए है 93 मिलियन मील। इसे डिटेल में हम समझेंगे। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 93 मिलियन मील है। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान तीसरा है। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिनमें पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति है, यानी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन पाया जाता है, वो है पृथ्वी। भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा कितना है। ऑप्शन हम देखेंगे 30%, 27%, 40%, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 30%। भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा 30% है। यह गंगा और यमुना जैसी कई महत्वपूर्ण नदियों को जन्म देते हैं, जो कि हिमालय से निकलती हैं। 4th क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा बनती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 2 के सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ पेपर 3 का क्वेश्चन है।
ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। यदि आप एनसीईआरटी सीरीज देखे होंगे तो ये सभी प्रश्न आपको उस बुक में मिल जाएंगे, इसीलिए मेरे द्वारा बार बार आपसे कहा जा रहा था कि आप एनसीईआरटी बुक को पढ़िए और उसकी वीडियो भी डिटेल में पड़ी हुई है। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। इसका राइट आंसर बांग्लादेश होगा। भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत और बांग्लादेश के बीच कुल लंबाई 4096 किलोमीटर की है। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी आइजोल। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं, ऑप्शन सी रांची या ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आइजोल। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो भारत का सबसे शुष्क स्थान ऑप्शन ए है लेह, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जैसलमेर या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सभी प्रश्नों का आप आंसर देने की कोशिश करेंगे और जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं उन प्रश्नों को आप ज़रूर नोट करें, ताकि यदि नेक्स्ट टाइम ये प्रश्न पूछे जाए तो आपके गलत ना हो। इसका राइट आंसर ध्यान देंगे ऑप्शन सी जैसलमेर। भारत का सबसे शुष्क स्थान पश्चिम राजस्थान में स्थित जैसलमेर है। यहाँ न्यूनतम वार्षिक वर्षा 10 सेमी होती है। जैसलमेर को स्वर्ण सिटी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बीपीएससी टीआरई 2 का प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों की समान सीमा यानी कि कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है? ऑप्शन है ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ध्यान देंगे इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसमें से कोई भी आंसर उपयुक्त नहीं है। आइए इसकी डिटेल एनालिसिस देखते हैं, ताकि ये प्रश्न जब दोबारा पूछे जाए या फिर इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछे जाए तो आप आसानी से कर पाएँ। भारत की सीमा 9 देशों से संलग्न है, जिनमें 7 देशों से स्थलीय एवं 2 देशों से समुद्री सीमाएं साझा होती हैं। पाकिस्तान की सीमा 5 राज्यों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से तथा बांग्लादेश की सीमा 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम से मिलती हैं। भारत के किसी भी राज्य की सीमा पाकिस्तान एवं बांग्लादेश से साझा रूप से संलग्न नहीं है। अगला प्रश्न है, आपको पता है कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में यानी कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती में कम से कम 18 से 20 अंक के क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। तो ये एक बेहतरीन स्कोर प्राप्त करने के लिए आपको इन सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना है। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। ऑप्शन ए रांची का पठार, ऑप्शन बी मालवा पठार, ऑप्शन सी छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है बी यानी कि मालवा का पठार। इसकी हम डिटेल एनालिसिस देखते हैं। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक आच्छादित क्षेत्र मालवा के पठार है, क्योंकि कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है, जबकि कर्क रेखा रांची के पठार के उत्तरी हिस्से से और छोटा नागपुर पठार के दक्षिण हिस्से से गुजरती है, इसलिए इनके कम क्षेत्रफल को आच्छादित करती है। अगला प्रश्न जो कि पूछा गया है 69th बीपीएससी प्री 2023 का प्रश्न है, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर सी अल्मोड़ा इसका सही आंसर होगा। उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला तिब्बत की सीमा से नहीं लगता है। अल्मोड़ा जिला उत्तराखंड के कुमायूं भाग का जिला है, जिसका मुख्यालय अल्मोड़ा ही है। यह समुद्र तल से 1638 मीटर ऊंचा है। यह पहाड़ घोड़े की नाल के आकार की रिज पर स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं? बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा या उपयुक्त में से कोई नहीं। 69th बीपीएससी का प्रश्न है, राइट आंसर याद रखेंगे बघेलखंड। ऐसे प्रश्न रिपीट होने की पूरी संभावना रहती है। बघेलखंड पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। बघेलखंड का क्षेत्र मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है।
छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित महानदी के तट पर भैंसा मुंडा भारत का एकमात्र स्थान है जहां से कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटते हैं। बीपीएससी टीआरई 2 का प्रश्न है, सेकेंड शिफ्ट थर्ड पेपर में यह प्रश्न आया हुआ था। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? प्रश्न है हमारा। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करेंगे और राइट आंसर साथ ही याद रखेंगे केरल होता है, यानी कि शांत घाटी केरल में स्थित है। आपके कुल कितने प्रश्न सही होते हैं आप लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। केरल में शांत घाटी स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। अगली टॉपिक है पर्वतीय, पठारी एवं मैदानी क्षेत्र तथा प्रमुख दर्रे। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 69th बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 उन सभी प्रश्नों को आप एक साथ यहाँ पर देखेंगे और ये प्रश्न आपको यकीन मानिएगा एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे यदि आप अच्छे से इसे समझ लेते हैं तो। प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वो नंबर 1 लद्दाख, नंबर 2 काराकोरम, नंबर 3 पीर पंजाल, नंबर 4 जास्कर। इसे एक सही क्रम में लगाना है तो ऑप्शन देखते हैं 1 3 2 4 या फिर बी 2 1 3 4 या सी 3 4 1 2 या डी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका 2 1 4 3 है। पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम निम्नवत है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका बीपीएससी टीआरई 2 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है? ऑप्शन ध्यान देंगे, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र, आल्प्स क्षेत्र या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है आल्प्स क्षेत्र। पर्वतीय व ध्रुवीय क्षेत्र की वह रेखा जिसके ऊपर वर्ष भर हिम का आवरण रहता है तथा बर्फ पूर्णतया कभी नहीं पिघलती है। उच्च अक्षांशों पर हिम रेखा काफ़ी नीचे होती है। आल्प्स क्षेत्र में हिम रेखा सामान्यतः 2700 मीटर की ऊंचाई तक होती है, जबकि हिमालय क्षेत्र में इसकी ऊंचाई 4500 मीटर है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में हिम रेखा सर्वाधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। जियोग्राफी को बहुत ही अच्छे से यदि आप तैयार करना चाहते हैं तो बस एनसीईआरटी बुक को पढ़ जाइए, उससे बाहर एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। बार बार एनसीईआरटी से ही सभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? ऑप्शन देखेंगे, तेलंगाना पठार, महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जवाब देने का आप प्रयास करेंगे और साथ ही सही आंसर इसका याद रखेंगे, कर्नाटक का पठार होता है। मालनाड क्षेत्र का संबंध भारत के कर्नाटक के पठार से है। यह पठार धारवाड़ पर्वतीय प्रणाली की ज्वालामुखी चट्टानों और ग्रेनाइट से मिलकर बना है। इस पठार का नामकरण कर्नाट, जिसका अर्थ है काली मिट्टी की भूमि, के नाम से किया गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? कुमायूं हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है कुमायूं हिमालय। व्याख्या देखेंगे हम, कुमायूं हिमालय सतलुज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय का ही भाग है। इसका पश्चिमी भाग गढ़वाल हिमालय और पूर्वी भाग कुमायूं हिमालय कहलाता है। यह पंजाब हिमालय से अधिक ऊंचा है। नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि प्रमुख चोटियां इसी भाग में है। गंगा यमुना का उद्गम भी यहीं से होता है। ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। अगली टॉपिक है अपवाह तंत्र, प्रमुख घाटियाँ, प्रपात एवं झीलें। इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं ये आपको अभी अनुमान लग जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, चाप झील यानी कि आक्सबू झील पाई जाती है। ऑप्शन ए हिमनदों में, ऑप्शन बी नदी घाटियों में, ऑप्शन सी रेगिस्तानों में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ध्यान देंगे, ऑप्शन बी नदी घाटियों में पाई जाती है चाप झील। बीपीएससी टीआरई 2 के पेपर फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको बता दें कि इसमें पीआरटी जूनियर
9, 10th एंड 11, 12th के सभी जीएस के प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो आप किसी भी यदि वर्ग की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रश्नों को जरूर देखिए। चाप झील नदी घाटियों में पाई जाती है। मैदानी भागों में प्रवेश करने के उपरांत नदी क्षैतिज अपरदन के कारण कई घुमावदार मोड़ों से होकर प्रवाहित होती है। ये मोड़ नदी विसर्प कहे जाते हैं। इन घुमावदार मोड़ों के विस्तृत होने के उपरांत नदी अपने विसर्प को छोड़कर सीधे मार्ग से प्रवाहित होती है। इन विसर्पों में जल भर जाने से निर्मित झील को गोखुर झील या चापाकार झील कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चिनाब नदी अंततः सिंध नदी में कहाँ पर मिलती है? इसका ऑप्शन है मिठानकोट में, तांदी में, अहमदपुर सियाल में या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है मिठानकोट में। बीपीएससी टीआरई 2 पेपर 3 में आया हुआ प्रश्न है, चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह बारालाचा दर्रे के दोनों ओर से निकलने वाली चंद्र और भागा नामक नदियों के तांडी में मिलने से बनती है। यह अखनूर यानी कि जम्मू कश्मीर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। यह मिठानकोट के पास सिंध नदी से मिल जाती है। चिनाब नदी पर निर्मित महत्वपूर्ण जल परियोजनाएं बगलीहार, सलाल और दुलहस्ती हैं। इसकी एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सेम वही क्वेश्चन रिपीट करें, पर हाँ उस टॉपिक से मिलते जुलते प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर रिपीट होंगे और वो सभी प्रश्न आपके इसी एनालिसिस से ही कवर हो जाएंगे। तो यदि आप प्रीवियस ईयर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो 80% तैयारी आपकी मात्र प्रीवियस ईयर से ही हो जाएगी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र किसका है? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए काली नदी, ऑप्शन बी पुनानी, ऑप्शन सी पेरियार, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी ध्यान में रखेंगे, पुनानी। उपयुक्त दी गई नदियों में पुनामी, जिसे कि भरतपूजा भी कहा जाता है, नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। पुनानी नदी का जलग्रहण क्षेत्र 5397 वर्ग किलोमीटर है। इसके पश्चात पेरियार नदी का जलग्रहण क्षेत्र 5243 वर्ग किलोमीटर और कालिंदी नदी का जलग्रहण क्षेत्र 5179 वर्ग किलोमीटर है। जलग्रहण क्षेत्र विशिष्ट क्षेत्र है जहां पानी नदी द्वारा बहाए जाने से पहले एकत्र होते हैं। आगे हम देखेंगे प्रश्न, कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर, 150 मीटर, 30 मीटर या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न देख रहे हैं रिपीटेड क्वेश्चन है और ये जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं उनको तो आप स्टार लगा के बहुत ही अच्छे से नोट करके रखेंगे, ताकि जब दोबारा ये प्रश्न आए तो आपके एग्ज़ाम में वो सही हों। 69th बीपीएससी 2023 में पूछा गया है। उसके बाद बीपीएससी टीआरई 2 में भी यही क्वेश्चन रिपीट हुआ था। राइट आंसर है सी 30 मीटर। कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई 30 मीटर है। अगला प्रश्न है 69th बीपीएससी प्री का, गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? बूढ़ी गंडक, महानंदा, नारायणी या पुनपुन? तो राइट आंसर है नारायणी नाम है गंडक नदी का दूसरा नाम। इसका उद्गम पूछा जाए तो नेपाल सीमा के पास तिब्बत में समुद्र तल से 7620 मीटर की ऊंचाई से होता है। यह नदी नेपाल तथा भारत के उत्तरी भाग से बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है। इसकी कुल लंबाई 630 किलोमीटर है, जिसमें से 185 किलोमीटर नेपाल तथा 445 किलोमीटर भारत में यह विस्तृत है। स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? 69th बीपीएससी का प्रश्न। ऑप्शन हम देखेंगे ओर मांझी, ऑप्शन बी मदनार, ऑप्शन सी हेदल या ऑप्शन डी नगरी। तो राइट आंसर है नगरी। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड के रांची के नगरी नामक स्थान से निकलती है, जो उड़ीसा से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी राणू, काची एवं करखई है। सहायक नदियों से भी प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ध्यान देंगे, जोग शरावती, ऑप्शन बी कपिल धारा कावेरी, ऑप्शन सी है धुआधार गोदावरी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इन प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन बी इसका आंसर गलत दिया हुआ है, क्योंकि कपिल धारा कावेरी नदी पर नहीं बल्कि यह नर्मदा नदी पर स्थित है। साथ ही धुआधार गोदावरी नदी पर नहीं बल्कि
याद रखेंगे यह नर्मदा नदी पर स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन इसके यहाँ पर गलत दिए हुए हैं। आइए इसकी डिटेल एनालिसिस देखते हैं। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है, न कि गोदावरी नदी पर, जबकि कपिलधारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले में स्थित है, न कि कावेरी नदी पर। जोग, जिसे कि गरसोप्पा भी कहा जाता है, यह जलप्रपात पश्चिमी कर्नाटक के शिमोगा जिले में शरावती नदी पर स्थित है। देश का दूसरा सर्वोच्च जलप्रपात है। इसका नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात रखा गया है और एग्जाम की दृष्टि से ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। रिपीटेशन मोड में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए आगे आप ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, लिखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम, या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 1 के पेपर 3 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर होगा। लेखापानी हिमनद अरुणाचल प्रदेश में स्थित लेखापानी दर्रे के पास स्थित है। यह हिमनद उच्च हिमालय में अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। ध्यातव्य है कि लेखापानी असम राज्य के तिनसुकिया जिले में स्थित एक नगर भी है, जो कि अपने चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 24, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसलिए आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में नहीं मिलती है? तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट भी होते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर को अच्छे से तैयार करिए ताकि जब ये दोबारा आपके एग्जाम में आए तो आपका प्रश्न गलत ना हो। बीपीएससी टीआरई 1 एंड बीपीएससी टीआरई 2 में दोनों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? सुबनसिरी, बेलसिरी, सी मानस, या डी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। आइए इसे हम डिटेल में देखते हैं ताकि जब ऐसे प्रश्न दोबारा आए तो आपके सही हो एग्जाम में। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलती है और हिमालय के साथ साथ पूर्व की ओर बहती है। यह 3 देशों चीन, भारत तथा बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। चीन के तिब्बत पठार पर इसे सांगपो नदी, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी, असम में ब्रह्मपुत्र नदी तथा बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानी जाती है। दिबांग, लोहित, धनसिरी, कामेंग, मानस, तीस्ता तथा सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में मिलने वाली सहायक नदी है। तो अगली टॉपिक हम देखेंगे, मानसून एवं वर्षा से किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन सभी टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।